हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनू कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सोनू। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं टेंस, यानी टेंस में क्या प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, और ट्रांसलेशन के थ्रू ये ट्रांसलेशन का सीरीज में आप ये सीखेंगे। सॉरी, अरे हाँ, हालांकि ये वीडियो अपलोड हो चुका है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर। साउंड क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया था लेकिन वो क्वालिटी नहीं, आप उसको ना देखें, आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि आपको इसमें शायद अच्छा मिल रहा होगा साउंड, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या, आपको अगर टेंस पे कुछ लोग बोलते हैं कि सर टेंस आज हम लोगों ने बोला कि सर टेंस मैंने पढ़ा है, कब पढ़ा है कि सर साल भर पहले पढ़ा था, 2 साल पहले, 6 महीना पहले, भूल गया, याद नहीं है। आपको याद क्यों नहीं है? आपको कभी सोचे कि क्यों नहीं याद होता है? इसका रीज़न बहुत लोगों कम लोग को पता है। इसके रीज़न सिर्फ ये है, अगर ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो रीज़न क्या है? पहला कि आप प्रैक्टिस में नहीं है, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, सीख गए लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं बोलने का, तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा कि आपको जो वर्ब फॉर्म होता है ना, जो V1 V5 दिखता है, ये क्या दिखता है? V1 V2 V3 V4 V5, ये जो फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं ऑलमोस्ट, ये याद नहीं होता है। हालांकि बहुत है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा याद कर सकें आप इसको। तो ट्राई टू क्रैम एज मैनी एज पॉसिबल वर्ड फॉर्म्स, सो दिस विल हेल्प यू अलॉट इवन इन योर फ्यूचर। यू विल नेवर फॉरगेट इफ यू रिमेंबर ऑल मेन वर्ड्स V1 V2 V3 V5 V4, ठीक है। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो अब वो क्या है कि इसको ये करना ज़रूरी है। तो ये वर्ब फॉर्म अगर याद है तो आपको कभी भी लाइफ टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और समझने लगेंगे, ठीक ना। एक तो ये बात, यही मेन पॉइंट है। ये जो मैंने बताया कि वर्ब फॉर्म याद नहीं है, उसका हेल्पिंग वर्ब याद नहीं, ये आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको याद जरूर कीजिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं ये बनता कैसे। ट्रांसलेशन में आते हैं। ट्रांसलेशन में क्या है? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। सबसे पहले आप समझें कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो डू और डज हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और V5 मतलब SES। जो V5 का क्या मतलब हुआ? वर्ब में हम SES लगा दें, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? वो मेन वर्ब का काम कर, वो हमारा V5 हो जाता है, वो मेन वर्ब होता है, ठीक। तो ये दोनों आपको याद रखना। जैसे कोई दिमाग में टेंस आता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू थिंक ऑफ एनी टेंस, जस्ट रिमेंबर द हेल्पिंग वर्ब मेन ऑफ द पर्टिकुलर टेंस, ठीक है। जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, डू डज, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब V1 V5, ये आपका काम 90% खत्म। V1 या जो डू है, हेल्पिंग और मेन वर्ब है, ये किसके साथ यूज होता है इसको जान लें। विथ, यानी किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ? आई के साथ, वी, यू, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ होता है, ये हमेशा याद रखें। V5 यानी डज का यूज किसके साथ करेंगे? ये जो वर्ब है, ये तो वर्ब ही तो है ना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो। ये बोलता है ही, सी, इट, राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज करें, ठीक है, ये याद रखना है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात, डू डज का इस्तेमाल हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि इसको हम पॉजिटिव में यूज कर लें। जैसे बोलें कि वो काम करता है, तो ही डज वर्क, ही डज हिज वर्क, ऐसा बोल सकते हैं। तो डज या मेन वर्क का काम किया, रेयर केस में। लेकिन ज़्यादातर 99.99% चांसेस होता है कि हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में ही यूज करें। और देखिए, डू नॉट का अगर कॉन्ट्रैक्शन करें तो ये डोंट बनता है, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करें तो डजंट बनता है। तो कभी कभी इस तरह का फॉर्मेशन आप देखते हैं, इस तरह का वर्ड दिखाई देता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर उसको क्लब करना चाहें तो। एक तो ये, ठीक। स्ट्रक्चर पहले बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि आप इसको यूज करेंगे क्यों, कहाँ सेंस होगा। हम 12 टेंस में से सिर्फ इस टेंस का ही यूज होगा, तो क्यों होगा? सवाल तो ये है। तो अगर हम जिन नेटिव स्पीकर्स के हिसाब से सोचें, जिनकी भाषा इंग्लिश है, जैसे जैसे अमेरिका के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, कनाडा के लोग हैं, और आपका न्यूजीलैंड का है, ये यहाँ अंग्रेजी चलती है, ठीक है। इंग्लैंड के लोग हैं, जब अंग्रेजी बोलते हैं वो लोग, तो वो क्या समझ के बनाते होंगे अंग्रेजी? फॉर्मूला तो है इंग्लिश में, तो उनका दिमाग में क्या चलता है? वो जैसे हम तो हिंदी में सोचते हैं ना, वो अंग्रेजी में क्या सोच रहे होंगे? वो पता है क्या देखते हैं? वो देखते हैं रूटीन और हैबिट। इसका मतलब क्या हुआ? आप सब्जेक्ट को कोई काम करने का आदत है, वो चीज़ एक्शन जो होता है, या तो साल भर में हो डेली,
या डेली हो या मंथली हो ईयरली हो, हर एक आधा घंटा में हो 5 मिनट में होता है, वो करता है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं डेली पढ़ाता हूँ, वो मेरे घर आती है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो मुझसे बात नहीं करते हो, ये रूटीन हैबिट में आता है। वो पढ़ना चाहता है, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है वह स्कूल जाता है, हो जाएगा वह स्कूल जाता है। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, क्या वे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, हम लोग ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं। तो कोई ना कोई काम करता ही रहता है, इसमें वो काम करता है। तो एक तो ये रूटीन हैबिट को बताया। और हम लोग जो इंडिया में सीखते हैं वो इस हिसाब से सीखते हैं, ज़्यादातर लोग इस हिसाब से सीखते हैं। मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं। मेन वर्ब के साथ बहुत लोग किस बात को नहीं मालूम, हर ता है, ती है, हर रहा रही है सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। हर रहा रही, जैसे रहा है रही आप सीखते हैं ना, तो नहीं होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो कहता है कि मेन वर्ब के साथ बोला कि मैं पढ़ा रहा, तो रहा रही पढ़ाने में, तो ये ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर कहें कि मैं बीमार रहा हूँ तो ये नहीं हुआ ना, बीमार कोई एक्शन थोड़ी है, कोई वर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है, वो वर्ब नहीं है, वर्ब फॉर्म नहीं है, इसीलिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। तो सेंस समझना, इंग्लिश में सेंस काम करता है, ठीक है। तो देखिए अगर हिंदी में भी समझे तो ता है, ती है, तो जाने में लगा, मेन वर्ब के साथ लग रहा ना, जाना एक काम है उसके साथ लगा। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, करना कोई काम है, पढ़ाई करना ही काम होता है, ता है, ती उसमें लगा। क्या वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ता है, ती चाहने में लगा, जो एक क्रिया है, वर्ब है। हम लोग ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं, जाने में लगा, ता है, ती है, इसलिए ये बात लोग भूल जाते हैं। मेन वर्ब के साथ खाली याद रहता है रहा रही है, चुका चुकी है, ता है, ती है, ऐसे नहीं होता है। आप अगर उसको याद भी रटें भी तो मेन वर्ब को जरूर रखें, बिना मेन वर्ब का तो होगा नहीं वो पर्टिकुलर टेंस जो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि हर ता है, ती वाला, जैसे आपको पता कि हर रहा रही वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो हर है, ता, ती है वाला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा। अभी हम बताते कैसे, पहले भी इस पे आते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस टेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर है पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक। सब्जेक्ट लिखेंगे पॉजिटिव में V1 लिखेंगे, उसका V5। ऑब्जेक्ट आपको पता है V सब्जेक्ट के बाद किस सब्जेक्ट के बाद V1 V5 लिखना है, ये बता दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट डू डज पहले आएगा, उसका नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चाहे तो डज नॉट, डू नॉट आप कंबाइन कर सकते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया, अगर आप एक साथ लिखना चाहें, क्लब करना चाहें, ठीक। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड है जिससे क्रिएट हो रहा है, उस वर्ड को लिखें, ठीक है। उसका आता है डू डज। और क्या वाला तो आपको मालूम है, आपको पढ़ चुके हैं पहले ट्रांसलेशन के, क्या वाला का हर हमेशा अंग्रेजी क्या व्हाट नहीं लगता है, तो अगर वो सेंस होगा तो लगाएंगे, उसका सीधा डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव का सेंस होगा तब लिखेंगे, नहीं तो नहीं, पहले नेगेटिव नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद अगर आएगा भी तो। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा और ऑब्जेक्ट, V1 हमेशा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, यहाँ सब्जेक्ट आपका ही क्यों ना हो, रहेगा V1। लेकिन यहाँ पे ही रहेगा तो V5 लग जाएगा, ये याद रखना है, ठीक। जैसे लिखा है कि अब बनाने की कोशिश करते हैं, तुम रोज घर जाते हो, तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव बात कर रहा है, तो तुम रोज घर जाते हो, ता है, ती है लगा हुआ, एक तो ये बात। दूसरा ये रूटीन है, हैबिट को भी बताता है, उसको डेली का काम है, तो दोनों चीज इंडिकेट हो रहा है। तो स्ट्रक्चर पे सीधा चलेंगे, तुमको क्या बोलते हैं, यू, सब्जेक्ट आ गया, क्या ये वी क्या होता है, एक्शन होता है। एक्शन क्या हो रहा है, जाने का, जाने को गो बोलते हैं, लेकिन गो का कौन सा फॉर्म, V1 की V5। यू के साथ क्या लगा, V1 है ना, यू गो। अब कहाँ घर जाते हो, घर को क्या बोलते हो, यू गो होम डेली। टू नहीं लगाएंगे, होम से पहले टू नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपको बता दिया जाएगा, होम से पहले ठीक नहीं लगेगा, किसके साथ लगता है, हालांकि इसका वीडियो बन चुका है। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, नेगेटिव बात, नेगेटिव स्ट्रक्चर पकड़ लीजिए, टेंस पहले पकड़ना है, फिर स्ट्रक्चर पकड़ना है आपको। तो ही आ गया ना, ही के, डू के, डज। तो अगर हम देखें ही के साथ तो हमारा क्या लगता है, ही के साथ डज, तो अब डज लगा, बिल्कुल उसको फॉलो करना है, डू नहीं। फिर नॉट बोलता, नेगेटिव है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, जो काम हो रहा है उसका फर्स्ट फॉर्म, क्या काम रहा है, बोलना, बोलने को बोलते हैं स्पीक, स्पीक ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे स्पीक्स क्यों नहीं होगा, ही के साथ तो एस लगता है ना, ही के साथ कहाँ गया, ही के साथ तो हम वर्ब V5 में एस लगा देंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं लगाना, ये फार्मूला में जो है वही है, ये ग्रामर का नियम है, इसको आप हटा नहीं सकते। इट डज नॉट, अगर वो लगाते हैं तो गलत है, इट डज नॉट स्पीक, और क्या नहीं बोलता वो, ऑब्जेक्टिव में क्या बचा, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट बचा, सब्जेक्ट हो गया, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या नहीं बोलता, तो अंग्रेजी नहीं बोलता है, ठीक ना।
ये हो गया ना, क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे स्पीक्स क्यों नहीं होगा, इसको ठीक की जगह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने मन से बना ले तो। देखिए उनका लैंग्वेज है, उनको हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, हमारे लैंग्वेज को वो लोग चैलेंज नहीं कर पाते, ठीक। क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आते हैं। क्या का अंग्रेजी लगे नहीं आपको पता है, तो सीधा डू डज में जंप करेंगे। ये तो वर्ब बताता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है ना, तो मैं है, मैं के अकॉर्डिंग तो डू लगेगा। कहाँ गया, आई डू, ठीक है। डू उसका डज तो नहीं लगेगा ना, डू लगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं के बारे में, तो आई। कौन है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो मैं, सब्जेक्ट आ गया। इतना तो आपको पता है, पहले से ट्रांसलेशन बता रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव है नहीं, छोड़ देंगे, सीधा आएंगे वर्ब पे। क्या काम हो रहा, मदद करना को हेल्प, हेल्प का हेल्प ही रहा, क्योंकि ये तो, अरे यार, क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है ना मदद। अरे किसको, तुम्हारी, डू आई हेल्प यू, ठीक। ऑब्जेक्टिव पार्ट में तुम्हारी, तुमको ये तो ऑब्जेक्ट में आ रहा है इसलिए यू लगेगा, क्लियर ना। हम लोग कैसे उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, या इंटरोगेटिव नेगेटिव बोले एक ही बात है, क्योंकि नोट लग के आया है। फॉर्मूला यही चलेगा, ये बोलता है जिससे सवाल होता था, कैसे से सवाल है तो कैसे का अंग्रेजी तो हाउ तो लगाना पड़ेगा। हाउ के बाद डू या डज डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, हम लोग हैं तो हम लोग के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वी तो डू लगता है ना, डू या डज में, तो डू लग गया। सब्जेक्ट आपको पता है, हम लोग यानी वी, हाउ डू वी। नेगेटिव है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, नेगेटिव है क्या है, तो नॉट, नॉट। क्या काम है, मदद करना का हेल्प, फर्स्ट फॉर्म ही होगा। हाउ डू वी नॉट हेल्प, ऑब्जेक्ट क्या, किसको नहीं करते, उन लोगों को, यानी उन्हें नहीं करते हैं, तो उनका क्या होगा, ऑब्जेक्ट में आ रहा है इसलिए देम। हाउ डू वी नॉट हेल्प देम, है ना आसान, ठीक है। ये बन गया। हालांकि ये एक और वीडियो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बहुत कन्फ्यूज, उसमें कुछ दो वर्ब रहता है और कुछ अलग अलग टाइप के भी सेंटेंस होते हैं, लेकिन वो पार्ट आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही माना जाता है। उसको कन्फ्यूजिंग है सेंटेंसेस, उसको भी लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक सेकेंड। अभी आपसे पूछा गया था कि जैसे हर ता है ती है वाला में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है मेन वर्ब के साथ ना। अब यहाँ देखिए, अगर मैं कहें कि अगर ये मैं कहता हूँ ऐसे, मुझे मालूम है, अगर मैं कहूँ मुझे मालूम है, इसका अंग्रेजी होगा आई नो, ठीक। और इसमें अब देखो आई क्या सब्जेक्ट है, ये V1 है, नो वर्ब का कौन सा फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट V1 किस टेंस को रिप्रेजेंट किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। लेकिन ये ताहत ये किधर है इसके अंदर, फिर भी तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये सेंस पे काम करता है, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ये यही कहना चाहता है। उसमें ताहत ये लगा हुआ जानने में, मैं जानता हूँ, और मुझे पता है उसमें भी ताहत ही है, लेकिन वही तो कहना मुझे मालूम है, तो वही तो सेंस तो वही है ना। अगर हम तीनों को अगर देखें तो सेंस एक ही निकल के आता है। तो इंग्लिश सेंस पे काम करता है, जब भी ट्रांसलेशन बताए तो सेंस पे बनाए, ना कि वो हिंदी से इंग्लिश करने की कोशिश करें। आपको जैसे समझ में आता है कीजिए, लेकिन ज़्यादातर इस हिसाब से समझे, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको और देख लें एक बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप का सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। और आप क्या कीजिए, और इसका चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए आप तो क्वालिटी अच्छा मिल रहा है ना, तो क्यों वेट कर रहे हैं आप, अब तो आएगा ढंग से वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।